इस वीडियो में हम पॉलीगॉन्स पे इन्वॉल्यूट ड्रॉ करने की टेक्निक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये एज डायमेंशन है L और स्ट्रिंग लेंथ है हमारी 3L। नाउ अगर ये थ्रेड को हम ट्राइंगल पे वाइंड करेंगे तो यहां तक हमें एक आर्क मिलेगा जिसकी लेंथ होगी 3 टाइम्स L। स्ट्रिंग जब ये पोजीशन में होगी तो L जितना पार्ट ट्राइंगल पे वाइंड हो चुका होगा और रिमेनिंग लेंथ होगी 2L। इसको अगर हम फिर से ऐसे वाइंड करेंगे तो हमें 2L जितनी रेडियस का एक आर्क मिलेगा। ये रेडियस होगी 2L, वो आर्क यहां तक जाएगा। अगर स्ट्रिंग को ट्राइंगल पे पूरी वाइंड कर देंगे तो यहां पे हमें आर्क मिलेगा, उसकी रेडियस होगी 1L। A thin triangular equilateral plate of 40 mm side is attached to the table. One end of an inelastic string is attached to one of the apex of the plate. Draw the curve traced out by other end of the string, keeping it tight when it is wounded completely on the perimeter of the plate in one rotation. सबसे पहले हम इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 40 mm. One end of an inelastic string is attached to one of the apex of the plate. ट्राइंगल के ये पॉइंट से हम एक स्ट्रिंग ड्रॉ करेंगे। नाउ ये स्ट्रिंग को ट्राइंगल के ऊपर वाइंड करना है और ये स्ट्रिंग एक कंप्लीट रोटेशन में पूरे ट्राइंगल पे कवर होगी। तो इसकी लेंथ होगी 3 टाइम्स L, विच इज इक्वल टू 120 mm। स्ट्रिंग को हमने यहां पे अटैच किया है। ट्राइंगल को नेमिंग देंगे 1, 2 और ये पॉइंट 3 और स्ट्रिंग का एंड पॉइंट होगा P। उसके बाद हम ट्राइंगल पे ऐसे लाइंस ड्रॉ करेंगे। इन्वॉल्यूट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 3 पॉइंट को सेंटर लेंगे। 3 to P हमारी रेडियस होगी। उसके बाद एक आर्क ड्रॉ करेंगे यहां तक। ये पॉइंट होगा हमारा P1। नेक्स्ट 1 को सेंटर लेंगे, रेडियस होगी 1 to P1 और यहां से आर्क ड्रॉ करेंगे। यहां पे हमें पॉइंट मिलेगा P2। अब हम 2 को सेंटर लेंगे, रेडियस होगी 2 to P2 और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ऐसे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल पे इन्वॉल्यूट ड्रॉ कर सकते हो। ये रेडियस है हमारी 3L, ये रेडियस है 2L और ये रेडियस होगी L। P से P1 में कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट पे नॉर्मल एंड टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए वो पॉइंट को ये आर्क के सेंटर से ज्वाइन कीजिए। ये होगा नॉर्मल N डैश। टेंजेंट के लिए आप यहां पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम एक स्क्वायर कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ है L और स्ट्रिंग लेंथ है 4L। स्ट्रिंग के एंड पॉइंट P को हमें ट्रेस करना है। अगर स्ट्रिंग को हम वाइंड करेंगे तो यहां तक हमें जो आर्क मिलेगा उसकी लेंथ होगी 4L। ये पोजीशन पे L जितनी स्ट्रिंग स्क्वायर पे वाइंड हो जाएगी और रिमेनिंग होगी 3L। स्ट्रिंग को यहां से आगे वाइंड करेंगे तो हमें
ये 3L रेडियस का आर्क मिलेगा। ये 2 पॉइंट से आगे जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है 2L। यहां से हमें आर्क मिलेगा 2L जितनी रेडियस का। ये पोजीशन में 3L जितनी लेंथ हमने स्क्वायर पे वाइंड कर ली है। रिमेनिंग लेंथ है L। तो एंड पे हमें L जितनी रेडियस का आर्क मिलेगा। ड्रॉ द इन्वॉल्यूट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 25 mm साइड। सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। एज डायमेंशन होगा 25 mm। स्क्वायर के एक कॉर्नर पे स्ट्रिंग अटैच करेंगे जिसकी लेंथ होगी 25 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 100 mm। एंड पॉइंट होगा P। स्क्वायर पे नेमिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। उसके बाद हम ये लाइंस ड्रॉ करेंगे। फोर पॉइंट को सेंटर लेके 4 टू P जितनी रेडियस से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यहां पे मिलेगा हमें पॉइंट P1। 1 को सेंटर लेके 1 टू P1 रेडियस से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यहां पे हमें मिलेगा पॉइंट P2। 2 को सेंटर लेके 2 टू P2 रेडियस से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यहां पे पॉइंट मिलेगा हमें P3। एंड में 3 को सेंटर लेके ये इन्वॉल्यूट कंप्लीट करेंगे। ये पॉइंट होगा हमारा P4। सेम आप पेंटागन के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो। एज डायमेंशन है L और स्ट्रिंग लेंथ है 5L। यहां से हम स्ट्रिंग को वाइंड करेंगे तो ये रेडियस होगी 5L जितनी। ये 1 पॉइंट से आगे रेडियस होगी 4L जितनी। 2 से आगे रेडियस होगी 3L जितनी। 3 से आगे रेडियस होगी 2L जितनी। और 4 से आगे हमें रेडियस मिलेगी L जितनी। ड्रॉ द इन्वॉल्यूट ऑफ ए रेगुलर पेंटागन ऑफ 20 mm साइड फॉर 1.2 टर्न। अगर इन्वॉल्यूट 1 टर्न के लिए ड्रॉ करना हो तो स्ट्रिंग लेंथ होगी हमारी 100 mm। यहां पे 1.2 टर्न के लिए स्ट्रिंग लेंथ होगी 100 इंटू 1.2 विच इज इक्वल टू 120 mm। सबसे पहले हम 20 mm साइड का एक रेगुलर पेंटागन ड्रॉ करेंगे। उसके एक एंड पे स्ट्रिंग ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी 120 mm। ये होगा हमारा पॉइंट P। पेंटागन पे नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। यहां से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। सेकंड लाइन यहां से होगी। थर्ड लाइन यहां पे। फोर्थ यहां पे। नाउ 5 को सेंटर लेके 5 टू P जितनी रेडियस से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। यहां पे हमें मिलेगा पॉइंट P1। 1 टू P1 जितनी रेडियस से दूसरा आर्क लगाएंगे। यहां पे हमें पॉइंट मिलेगा P2। 2 से P2 जितनी रेडियस से एक आर्क लगाएंगे। यहां पे मिलेगा पॉइंट P3। 3 को सेंटर लेके यहां से आर्क लगाएंगे। यहां पे पॉइंट मिलेगा P4।
4 को सेंटर लेके 4 to P4 जितनी रेडियस से एक आर्क लगाएंगे। यहां पे पॉइंट मिलेगा P5। एंड में 5 को सेंटर लेके 5 to P5 जितनी रेडियस से एक आर्क लगाएंगे, जिससे हमारा इन्वॉल्यूट कंप्लीट होगा। और यहां पे होगा हमारा पॉइंट P6। अगर हम इन्वॉल्यूट 1 टर्न के लिए ड्रॉ करते तो एंड पॉइंट हमें यहां पे मिलता, बट 1.2 टर्न के लिए स्ट्रिंग लेंथ हमारी इंक्रीज हो गई, जिससे हमें इन्वॉल्यूट यहां पे मिला। तो ये नेमिंग को हमें कंटिन्यू करते जाना होगा और यहां पे होगा पॉइंट 6।